अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से पाओगे। कहते हैं अगर आम का बीज बोओगे तो फल भी आम ही मिलेगा, और अगर बबूल का बीज बोओगे तो फल भी बबूल के ही होंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा गुप्ता और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेशली जो पेरेंट्स हैं ना उनके लिए है। मैं एक 8 साल के बच्चे को देखी जो अभी सिर्फ मात्र 8 साल का है। बच्चे ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया और पेरेंट्स के बारे में भी बहुत कुछ बताया। पता है क्यों? कहते हैं कुछ अच्छी चीज़ें भी कुछ सिखा जाती है और कुछ बुरी घटनाएं भी कुछ सिखा जाती। एक 8 साल का बच्चा वो क्या बोलता है कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटने में होता है। लड़कियों को तो दिमाग ही नहीं होता। लड़कियां हम लड़कों से कंपेयर करेंगी, लड़कियां हम लड़कों की बराबरी करेंगी। लड़कियों को आता ही क्या है, लड़कियां तो घर में रहती हैं, लड़कियां तो सिर्फ लड़कियों का काम खाना बनाना होता है। मात्र 8 साल का बच्चा कहाँ सीखा होगा? कहते हैं सबसे पहला गुरु, सबसे पहला विद्यालय उसका परिवार होता है, उसके माँ बाप होते हैं। और अगर उस बच्चे का बैकग्राउंड चेक करोगे ना तो उस घर में ही बोला जाता है कि बेटियां पराई हैं, पराई धन है, तुम अपने घर जाके बोलना, तुम्हें यहाँ पे बोलने का हक नहीं। जो बच्चा जो देखेगा वही सुनेगा। आपको क्या लगता है कि जो बच्चा अभी मात्र 8 साल का है और अभी वो सोचता है कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता, लड़कियां तो घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए पैदा हुई हैं, लड़कियां हम लड़कों की बराबरी करेंगी, लड़कियां हम लड़कों से कंपटीशन करेंगी, क्या लगता है आपको कि आगे चल के वो बच्चा लड़कियों की इज्जत करेगा, लड़कियों की रिस्पेक्ट करेगा? मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। और आई एम सॉरी, इसमें उस बच्चे की भी कोई गलती नहीं है, गलती उस पेरेंट्स की है जिसने वो सिखाया है। माफ़ कीजिएगा। हो सकता है कि वो माँ बाप ये ना कहे हो कि तुम लड़कियों की इज्जत मत करो, लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लड़कियाँ लड़कों से कंपटीशन नहीं करेंगी। हो सकता है कि ये ना सिखाए हो, लेकिन वो माँ बाप ये माहौल ज़रूर बनाए हैं कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटने में होता है, लड़कियों को दिमाग ही नहीं होता, लड़कियां पराए घर की धन है। वो लड़का पता है क्या बोलता है? अगर उससे पूछो कि भाई चाहिए या बहन, वो लड़का बोलेगा मुझे भाई चाहिए, बहन नहीं, क्योंकि वो तो सारे सामान, घर के सारे सामान लेके जाती है और लड़का ना लेके आता है। लड़का जब शादी करके आएगा तो वो लेके आएगा, उस लड़की के साथ सामान लेके आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और बोलता है कि लड़कियां तो सामान लेके जाती हैं, लड़कियां लड़कों को गरीब कर देती हैं, माँ बाप को गरीब कर देती हैं। बताइए, एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी थॉट्स, ऐसी सोच जो लड़की और लड़के के प्रति, वो बच्चे बड़े होके मुझे नहीं लगता कि कितना लड़कियों का रिस्पेक्ट करेंगे। यही माँ बाप आगे चल के कहते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मेरा बच्चा तो मुझे मानता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर यही बच्चे आगे चल के ना आपको अनाथालय छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। उसकी नज़र में लड़कियों का कोई इज्जत नहीं होता, कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, तो आगे चल के माँ बाप के प्रति भी नहीं होगा। आपने वही सिखाया अपने बच्चों को। अगर आप अपने घर में लड़की और लड़के को समान शिक्षा दोगे ना, समान तरीके से कभी भेदभाव नहीं करोगे, तो वो लड़का भी वही सीखेगा। अगर आप लड़की और लड़के को समान रिस्पेक्ट दोगे तो वो समान रिस्पेक्ट करना सीखेगा। लेकिन अगर आप एक को ज़्यादा और एक को कम मानोगे, लड़की को बोलोगे कि ये तेरा घर नहीं, तू अपने घर जाके बोलना, यहाँ पे तेरा हक नहीं है, तो वो लड़का क्या सीखेगा? इसका तो यहाँ पे हक नहीं है, ये तो सारा मेरी प्रॉपर्टी है। अरे सभी जानते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो आपको ना बार बार ये चीज़ें अपने घर में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसमें अभी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती है कि जहाँ पे लड़कियों को हमेशा डोमिनेट किया जाता है, हमेशा लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, उसे ये बोला जाता है तेरा घर। और अगर मेरी वीडियो ये कोई गर्ल्स देख रही है ना, तो मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि देखिए सिस्टर, देखिए जितना आप बाकी के कामों में आप टाइम देते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम अपने गोल पे फोकस कीजिए। क्योंकि लड़कियों का ना कोई घर नहीं होता, ना तो मायका और ना तो ससुराल। एक बार शादी हो जाती है ना, तो घर वाले अच्छे मिले तो ठीक, और नहीं मिले
तो माँ बाप भी कहते हैं बेटा हमारा जो फ़र्ज़ था हमने कर दिया, अब तुम एडजस्ट करो, तुम देख लो, तुम संभाल लो। और ससुराल वाले तो अलग ही बोलेंगे तू पराए घर से आई है, और जब तक शादी नहीं होगा तब तक घर वाले बोलेंगे कि तू पराए घर की बर्तन है। तो अपने ब्यूटी पे इतना ध्यान मत दीजिए कि मैं बहुत ब्यूटी लगूं, बहुत ही ऐसी लगी। नो, अपने एजुकेशन पे ध्यान दो कि किस तरीके से मुझे सक्सेस होना है, किस तरीके से अपनी गोल्स पे पहुंचना है। इस पे मत ध्यान दो कि मैं और ग्लो करूं और मतलब ब्यूटी बनूं, और मतलब जितना होता है ना कि आज के टाइम में महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने फोकस करती हैं कि अपने आप को खूबसूरत बनाने में। तो अपने आप को खूबसूरत मत बनाइए, अपने गोल को खूबसूरत बनाइए। और जब आपके पास आपके गोल होंगे ना, आप सक्सेस होगे तो पूरी दुनिया आपके पास होगी। आपका एक गोल अचीव कीजिए, जो से अचीव करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दुनिया ना हमेशा लड़कियों को लात मारती है। याद रखिएगा इस चीज़। अगर सच बताऊँ ना तो एक वक्त के बाद माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। वो भी कहते हैं कि बेटा एडजस्ट करो, तुम देख लो, मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने कर दिया, आगे तब तुम्हें ही संभालना है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने गोल पे फोकस करो, सफल हो और अपना खुद का घर लो, ताकि दुनिया आपको ये ना बोले कि तेरा घर। गर्व से आप गर्व से कह सको यस ये मेरा घर है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।